बैक इन दिस चैनल। और आज आपके लिए फिर मैं लाया जेईई मेंस 2021 के क्वेश्चन जो 16 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। बेसिकली जो क्वेश्चन आया था वो आपके पास मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया। बट ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चंस जहाँ बच्चे जनरली स्टक होते हैं, जहाँ परेशानी पैदा हो रही है कि यार ये इसके बाद अगले स्टेप में कैसे होगा, तो मेरी कोशिश ये है कि इस तरीके के जो चैलेंजिंग जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर वो आपके साथ में शेयर किया जाए, सो दैट कि आपका लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल, अप्रोच और स्किल वो डेवलप हो। सो विदाउट वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द जर्नी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैट्रिक्स पी दे रखी है, उल्टे पुल्टे एलिमेंट्स है। दूसरा मैट्रिक्स ए दे रखा है, लंबे चौड़े इसके एलिमेंट्स, और ओमेगा यहाँ पे दिया हुआ है। ओमेगा आप सभी जानते हो कि -1 + i√3/2। I3 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी वो हमसे निकालना है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल सा लगा कि भाई P इनवर्स निकालूं, A निकालूं, P निकालूं, फिर ये I3 सब्ट्रैक्ट करें, उसका स्क्वायर डिटर्मिनेंट लें, तो काफ़ी कैलकुलेटिव। इट मीन्स यहाँ कुछ ना कुछ ट्रिक इस क्वेश्चन के अंदर छुपी हुई है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड कि कौन सा ट्रिक इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टास्क देखिए, P इनवर्स मैट्रिक्स P है, उसका इन्वर्स निकालोगे AP -i3, बड़ा मतलब मुश्किल पार्ट है। तो हम ट्राई करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की, क्या पता यही सॉल्व हो जाए और फिर इसका डिटर्मिनेंट लें तो काफ़ी इजी मे बी। सो एक बार देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन कि P इनवर्स AP, P इनवर्स AP -i3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसका डिटर्मिनेंट निकालना, और यहाँ पे इसका स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर क्या डिटर्मिनेंट के ऊपर चला जाएगा। अब इसका मतलब यहाँ कुछ न कुछ हमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगानी होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है। तो हम कोशिश करते हैं इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ब्रेक करने की। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉजिक लगेगा वो आई जो मैट्रिक्स आ रहा है, आई मैट्रिक्स को हम क्या लिखेंगे, P इनवर्स इंटू P, या फिर P इंटू P इनवर्स भी लिख सकते हैं आई मैट्रिक्स को। क्लियर है ना? तब से ये क्वेश्चन क्या है स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, I3 जो मैट्रिक्स आ रहा है इसको चेंज कर लो, P इनवर्स A P, और I3 मैट्रिक्स को लिखूंगा मैं P इनवर्स एंड P लिख दिया मैंने, एंड इट्स ए होल स्क्वायर। और ये आपके पास कितना दे रखा है, अल्फा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि भाई इस वाले मैट्रिक्स को, इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम ये लिख सकते हैं P इनवर्स इन ब्रैकेट A -i, और यहाँ पे P डाल दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, अल्फा ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, कोई इशू नहीं है। मैंने क्या करा, P इनवर्स को पहले रख लिया, और अब इसकी अगर प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपके प्री या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका कंटेंट क्या सेम ही आएगा। सो नेक्स्ट अब लगा दो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। तो डिटर्मिनेंट आएगा इसका P इनवर्स A -i का डिटर्मिनेंट आ रहा है इंटू P का डिटर्मिनेंट आ गया, और जो स्क्वायर था इसके लिए हम क्या ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट। सो राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो आया रूट अल्फा इंटू में ओमेगा आ चुका है। अब इसके बाद एक और हम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जानते हैं, मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो इसके रेसिप्रोकल के बराबर आ जाएगा, मतलब 1/के। इट मीन्स दोनों की जो प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को स्टेप देखने होंगे, इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट का इन्वर्स हो गया एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 या रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ P। सो दिस वन कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ A -i एंड इज इक्वल्स टू रूट अल्फा इंटू ओमेगा। अब अपने पास में A, इसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। कॉपी कर लेता हूँ और मैं ले आता हूँ इसको नीचे, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A -i विल बी इक्वल्स टू, सो 2 - 1 7 ओमेगा स्क्वायर आ गया, -1 माइनस ओमेगा -1 आ गया, एंड 1 मतलब i एलिमेंट्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स डायगोनल में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये आ गया 0 माइनस ओमेगा, और ये आ गया माइनस ओमेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, अब चाहो तो इसके दो एलिमेंट्स को 0 बना लो, अदरवाइज हम सीधा इसको सॉल्व कर लेते हैं।
वैसे एक और ज़ीरो बना लेते हैं, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं कि R1 को ऑपरेट किया, R1 प्लस हमने R2 कर दिया। बेसिकली ये वाला एलिमेंट्स 1 है, ये -1 इसमें जुड़ेगा तो ये एलिमेंट्स कितना हो गया आपका 0। यहाँ लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट एलिमेंट आ गया 0 और ये वाला एलिमेंट्स इसमें एडअप हो जाएगा तो ये बचा कितना अपने पास 6 माइनस ओमेगा और वो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 लास्ट एलिमेंट। यहाँ गया -1 माइनस ओमेगा -1 1 0 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा। ठीक, अब इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल लेंगे और उसको इक्वल टू पुट कर देंगे रूट अल्फा टाइम्स ओमेगा। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस ऑफ दिस हो गया और साथ में ये एलिमेंट्स नेगेटिव की पोजीशन पे होता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो विल बी इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस ऑफ दिस कर दीजिए, 6 माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 एंड इज इक्वल्स टू रूट अल्फा टाइम्स ओमेगा। अल्फा अब ओमेगा से ओमेगा हमारा क्या है, कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा। यहाँ -1 की प्रोडक्ट कर दीजिए जो फर्स्ट फैक्टर में आ रहा है, तो -6 प्लस कितना आ गया आपका ओमेगा और प्लस आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया रूट अल्फा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इन पूरे फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो आपके बराबर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर कितना आ रहा है 0। इसका आंसर कितना मिला 0। तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो अपने पास में कितना आ गई रूट अल्फा। और यहाँ ये फैक्टर जब नेगेटिव से प्रोडक्ट हम करेंगे, ओमेगा हमने कॉमन लेके कैंसिल किया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग -6 प्लस ओमेगा और ये जो वैल्यू है वो अपने पास कितने आ गई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया 0। सो रूट अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, यहाँ पे मॉडुलस आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट निकाला है इसका और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको पता है प्लस माइनस आएगी। तो हो सकता है कि ये वाला फैक्टर जो है, क्योंकि इसका स्क्वायर भी था तो ये अंदर वाला जो वैल्यू है वो हो सकता था अपने पास पॉजिटिव आए या नेगेटिव, बट इन केस यहाँ पे नेगेटिव आया तो डोंट वरी। और अब इसके बाद हम इसका करेंगे स्क्वायर। सो अल्फा इज इक्वल्स टू आ गया 36 और यही आपका क्या फाइनल आंसर है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। और फिर बाकी और नए चैलेंजिंग क्वेश्चंस के लिए आप चैनल्स को देखते रहिए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जितना मर्जी हो सकता है वो करते रहिए। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।